नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, यूरोप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी घटना घटी है और इस घटना को अंजाम दिया है रशिया ने। लेकिन इसके अंजाम देने के तुरंत बाद अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है, क्योंकि नाटो ने भी कमर कस ली है। उधर अमेरिका भी भड़का हुआ है इस समय रशिया पर, लेकिन रशिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। रशिया एक पूरे के पूरे देश को ही कब्जाने के लिए अपनी सेना भेज चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं कि कौन सा देश है ये, रशिया ने कितनी फौज भेजी है और नाटो अब क्या जवाबी कार्रवाई की तैयारी में लगा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ध्यान से आप इसे देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या कि अभी एक दो दिन से जो रूस और यूक्रेन की सीमा है वहां पर बहुत ही ज्यादा हलचल देखने को मिली। क्या था इस हलचल में? दरअसल देखने को यह मिल रहा है कि रूस भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान भेज रहा है यूक्रेन की सीमा पर। कितना ज्यादा सामान है ये? इन सामान में है टैंक्स, और वो भी सैकड़ों की संख्या में, और इसमें सैकड़ों की संख्या में ही तोपें भी हैं। इसके अलावा म्यूनिशन है, आर्टिलरी गन्स हैं, इसके अलावा फौज और उनके जो आर्म्ड व्हीकल्स हैं वो भी इसमें मौजूद है। और ये इतनी ज़्यादा संख्या में है कि इन्हें ढोने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं बड़ी बड़ी मालवाहक ट्रेन्स भी। और इस समय ना सिर्फ नाटो के बल्कि पूरी दुनिया के होश फाख्ता हैं और पूरी दुनिया आश्चर्य में भी है। उसका कारण ये है कि जनरली ये देखा गया है कि रशिया कभी भी मार्च अप्रैल के महीने में कोई ना तो युद्ध स्टार्ट करता है ना ही कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है। उसका कारण ये है कि रशिया को अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसे टैंक्स, आर्टिलरी गन भेजनी होंगी, उसके लिए उसे इस्तेमाल में लेनी होगी ट्रेन्स। लेकिन जनरली ये होता है कि इन महीनों में वहां पर चलती है गेहूं की कटाई, और वहां पर जो गेहूं के फार्म होते हैं ना, कहीं कहीं 100 किलोमीटर में फैले हुए होते हैं। तो उसके लिए जो ट्रैक्टर होते हैं, इसके अलावा कंबाइन मशीन्स होती हैं, दूसरे सामान होते हैं, उन्हें ढोया जाता है ट्रेन से। तो इस महीने में जो रशिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लोड में होता है। ऐसे में उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो सेना के लिए सैन्य साजो सामान ढो सके भारी मात्रा में। लेकिन यहाँ पर कहना पड़ेगा कि रशिया ने सबको सरप्राइज कर दिया और यहाँ पर अपनी सारी ट्रेन्स लगा दी हैं भारी मात्रा में सैनिकों को, इसके अलावा टैंक्स को, गन्स को पहुंचाने के लिए यूक्रेन की सीमा पर। और ये सैन्य जमावड़ा इतना बड़ा है कि ये नाटो से भी, यानी कि पूरे यूरोप से टक्कर ले सके। लेकिन इसका मेनली निशाना है यूक्रेन। बताया जा रहा है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए। वहीं अमेरिका की तरफ से इस पर रिएक्शन नहीं आया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो रशिया के कमांडर इन चीफ हैं उनसे पूछा है कि आप ये सैन्य जमावड़ा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया है, जनरली वो बताएंगे भी नहीं। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन के लिए दुनिया भर में समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। यूरोपियन देशों से भी एकजुट रहने को कहा है और साथ ही नाटो को भी तैयार रहने के लिए कहा है पॉसिबल किसी भी प्रकार के इन्वेजन से। लेकिन इस समय यूरोप के अंदर जो हालात है वो बहुत ही टेंस है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। कारण ये है कि अगर रशिया ने ये तय कर लिया है कि वो यूक्रेन पर हमला बोलेगा तो वो बोलकर ही रहेगा। उधर अमेरिका में जो इस समय सरकार है वो बहुत ही ज्यादा एंटी रशिया है, वो भी कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन या फिर कोई ना कोई सैन्य कार्रवाई भी रशिया के खिलाफ कर सकती है, जो एक तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकती है। तो मैं इस पूरे मामले पर फिलहाल नजर बनाए हुए हूं। जैसे कुछ नई अपडेट निकलकर सामने आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।